गुड आफ्टरनून गाइस। टुडे इज़ फ्राइडे। तो मैं कल का एनालिसिस बैंक निफ्टी का अपना थर्सडे एक्सपायरी का शेयर करता हूँ। ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है। आप देखेंगे मतलब मैं अपने आप के एनालिसिस यहाँ पे शेयर करके रखता हूँ। और जब भी ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट आए तो तभी ट्रेड करता हूँ, चाहे मुझे फिर वो एक दिन में मिले कोई भी टाइम फ्रेम में मिले। जब भी जो भी मैंने प्लान करके रखा है उसके अकॉर्डिंग जब भी वो सिचुएशन आए तभी मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं दो तीन दिन से देख रहा था कि ये प्राइस एक्शन बन रहे, तो मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा था, अगर ये हुआ तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिर नहीं करूंगा। तो येस्टरडे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येस्टरडे है और ये 9:30 का टाइम फ्रेम, कल के 9:30 बजे। तो ये है चार्ट। तो यहाँ पे ये वाला चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बोल के रखा था कि अगर मतलब कल जो भी आरबीआई का ये था, मीटिंग था, तो उसमें वो पॉजिटिव आया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं। तो उसके हिसाब से कल मार्केट ऊपर ही जाने वाला था। तो मैंने ऑलरेडी ये मेरे लेवल से, ये लेवल के ऊपर से यहाँ तक मार्केट जाने वाला था। तो ऑलरेडी एग्जिट वैसे एग्जैक्टली वैसे ही ये किया। तो यहाँ पे हम बाय करके जा सकते थे, लेकिन मुझे शॉर्ट ट्रेड चाहिए था। मैं कोई भी इवेंट के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मैं टोटली प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अब मैं ये बीच में कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट भी आ सकता है या ब्रेकडाउन भी आ सकता है। तो मैं कोई भी कैंडल पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे ले लेता और बाई चांस रिवर्स हो जाता तो मेरा स्टॉप लॉस के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो मैं इस लाइन के ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि वेट फॉर ब्रेकडाउन वेन एवर इट हैपन जस्ट गो विथ फ्लो। क्या मैंने लिखा यहाँ पे? एडिटेड वीडियो कुछ भी नहीं है। टाइम देख सकते हैं 9:34, 9:34 AM। और ये येस्टरडे का है। ठीक है। इस स्काइप पे मैंने अपने ये सारे, आप देख सकते हैं कि मेरे एनालिसिस में मैं कोई यूट्यूब यूट्यूब पे कुछ डालता बिलता नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ स्पेशली। और उसका मैं कुछ तो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जो अच्छे से गाइड करेगा, जो फैंटेसी वर्ड से आपको रियल वर्ल्ड में लेके आएगा। जो लोग बड़े बड़े प्रॉफिट्स एंड ऑल दिखाते हैं, फिर अपने कोर्सेस एंड स्ट्रैटेजी बेचते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं अलग सा ही प्रोग्राम लेके आने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको फैंटेसी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लेके आएगा। ठीक है। तो चलो एनालिसिस से बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वेट फॉर ब्रेकडाउन वेन एवर इट हैपन जस्ट गो विथ फ्लो। तो इस प्राइस एक्शन का जब भी ब्रेकडाउन आएगा तभी मैं ट्रेड लूंगा और पूरे फ्लो के साथ एंड तक होल्ड करूंगा। ठीक है। और उसके नीचे मैंने क्या हाँ, तो आप बोल सकेंगे कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट भी आ सकता है, तो ब्रेकआउट पे भी लेंगे। तो हाँ, मेरा एक रूल है कि मैंने ये वाला प्राइस एक्शन बहुत टाइम से फॉलो किया है। तो इसके ऊपर मैक्स टू मैक्स ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से काम करता है। ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से काम करता है। ब्रेकआउट में प्रोबेबिलिटी कम रहती है, तो मैं अगर ब्रेकआउट आ भी जाता है तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, बस मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट पे प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसलिए हम ब्रेकडाउन की जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डोंट ट्रेड अपसाइड ब्रेकआउट। तो मैंने जो भी बोला था वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद हम अभी देखेंगे, ये रहा मेरा बिफोर का। और अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे आएंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आप हमारी एंट्री हो गई। तो यहाँ से एग्जैक्टली हमको कितने पॉइंट मिले? 250 प्लस पॉइंट मिले। तो आप बोलेंगे इतनी बड़ा फ्लो कैसे कोई भी कैप्चर कर सकता है? तो यस, ये पॉसिबल है। ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेल कर किए। ठीक है। एंड ये वाला मूव मैंने पूरा कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो ये मैंने कैसे कैप्चर किया? मैंने बहुत मेरे मतलब पिछले पूरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि ऐसी चीज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, वेन एवर इट हैपन, अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फ्लो के साथ जाना है। जो भी मेरा डे का लिमिट का लॉस रहेगा, अगर वो रिवर्स भी हो गया तो स्टॉप लॉस ही जाएगा, उससे ज़्यादा मेरा कुछ जाएगा नहीं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है
वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, उनको पता है कि वो देंगे तो पाँच, जो जो भी उनका डेली लिमिट का लॉस है, सपोज 5000 का डेली, तो उनको पता है कि कितने भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, उनका जाएगा तो 5 ही हजार जाएगा। तो एकदम फ्रीडम में काम करते हैं, ठीक है। और हम बाकी के जो नए बिगिनर्स या फिर अच्छे ट्रेडर्स है पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन उनके अपोजिट गई तो फिर वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। तो मैं जो भी प्रोग्राम लेके आने वाला हूँ वो पूरा माइंडसेट के ऊपर रहेगा, साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा, जो आपको अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है। तो वापस जाते हैं यहाँ पे, और मेरा ये भी है अपना ग्रुप, मैंने आपको, हाँ, एक स्विंग ट्रेड्स, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बैंक निफ्टी चार्ट बिफोर पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, ये मेरा प्राइस एक्शन है यहाँ पे। वहाँ पे आपने स्काइप पे देखा मेरा मैसेज कि ब्रेकडाउन आएगा तो भी मैं ट्रेड करूंगा और फ्लो के साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये मेरा बिफोर है, उसके बाद ये सेम डेट से ये आफ्टर का है, ठीक है। ये आफ्टर का है, ये वाला हो गया। मतलब इतना आसान रहता है, बस आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से मेंटोर चाहिए, अच्छे से गाइड करने वाला चाहिए, ये चीज आपको रियलिटी में चाहिए होती है, ठीक है। हाँ, तो मैं अपने मंथली मंथली के हर मंथली स्टेटमेंट लेके आने वाला हूँ पीएनएल के, जिसमें आपको मैं अच्छे से गाइडेंस भी दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना रहता है, कैसे रियल ट्रेडर पैसे कमाते हैं। जो भी आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स वील्स देखते हैं ना, 1 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, जो भी मतलब जो भी है, तो उसके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत रहती है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो प्रॉफिट ही कमाते हैं, ठीक है। अगर वो 1 लाख का प्रॉफिट लेते हैं ना, तो बड़े लॉस भी लेते हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाओ, ठीक है। तो वो न्यूट्रल रहते हैं, ना प्रॉफिट में ना लॉस में, मंथली आप देखोगे ना, तो उनको ही फॉलो करो जो मंथली रिपोर्ट अपने भेजे, ठीक है। मंथली पे अगर उनको प्रॉफिट है तो आप उनकी स्ट्रैटेजी या फिर उनका जो भी कोर्सेज है वो ले सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट मेन थिंग ये है कि कोई भी कोर्सेज या फिर स्ट्रैटेजी से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता। प्रॉफिटेबल होना है तो आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। बस यही 3 चीज चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक मतलब कोई भी अच्छा ट्रेडर जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से एकदम वर्स्ट स्ट्रैटेजी से भी पैसा कमाएगा, और जिनके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, जिनकी साइकोलॉजी पर उन्होंने काम नहीं किया है, तो 90% स्ट्रैटेजी भी उनके लिए काम नहीं करेगी। तो ओवरऑल मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरा जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम आएगा, इन मतलब मैं जल्दी करने वाला हूँ, पर उसके मेले में 2 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। अभी नेक्स्ट वीक मेरा आएगा इसी फाइनेंशियल ईयर का, मेरा 20 से 20 मेरा मंथली स्टेटमेंट रहता है, मतलब उस हिसाब से मैंने शुरू किया था, तो मैं 20-20 तारीख के रहता हूँ। तो 20 अप्रैल से 20 मई का वीडियो में लेके आऊंगा, जहाँ पे मैं स्मॉल क्वांटिटी से ही काम करके कितना मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट किया है वो आपको पूरा दिखाऊंगा, पूरा शो करूंगा। उस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, कम लॉट से, सिर्फ 2 लॉट से काम करके भी इतना जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने ये 2 लॉट से इतना अच्छे से कर दिया, हमारी और साइकोलॉजी बढ़ा दी और माइंडसेट बढ़ा दिया, तो हम 100 क्वांटिटी से काम करके इतना कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को धीरे धीरे ही जाना है। ये आप इग्नोर कर दो फैंटेसी वर्ड को, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख प्रॉफिट इनको। जैसे अभी मैं मेरे इनिशियल स्टेज में मैं भी देखता था, किसी ने 20 हजार प्रॉफिट कर लिया, किसी ने 50, किसी ने 1 लाख, किसी ने 3 लाख। तो उनका 3 लाख प्रॉफिट देखेंगे, उसके पीछे उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो उस क्वांटिटी से हम ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, तो अपनी साइकोलॉजी तो नहीं है उतनी, ठीक है। जब हम नहीं रहते तो उतनी साइकोलॉजी नहीं रहती, तो हम कुछ भी मतलब एक नया ट्रेडर 100-200 क्वांटिटी ले लेगा और ऑर्डर पंच करेगा, तो उसका माइंड उतना ये नहीं करेगा। वो जो भी उतना जितने फास्ट वो रिफ्लेक्ट होता है, ऊपर नीचे अप डाउन करता है मार्केट, ऑप्शन के प्रीमियम अप डाउन करते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पाता है और वो लॉस ले लेता है। उसका स्टॉप लॉस भी नहीं रहता, लॉस ले लेता है। उसके बाद उसके दिमाग में क्या आता है कि चलो अभी मैं 200-400 क्वांटिटी ले लेता हूँ, कैपिटल और बढ़ा लेता हूँ और यही लॉस कवर करके चला जाऊंगा। तो उसके बाद आपको पता है क्या ही होता है, ठीक है। तो ये आज का खाली ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर वीडियो था।
ठीक है। अभी आप ये देखेंगे ना, मैंने सिर्फ इसी चीज़ों में ट्रेड किया है। मैंने इस पे ट्रेड किया है, मैंने इसके रिवर्सल पे नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं किया, इसके ऊपर ट्रेड किया है, यहाँ पे ट्रेड किया है, और इसके बीच में मैंने जब भी ये टॉप पे गया है तो टॉप पे ऑप्शन ऊपर मैंने सेल किया है, ऐसे मैंने ट्रेड्स किया है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा मेरे 20 अप्रैल से 20 मई तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। उसके बाद रहेगा 20 मई से 20 जून तक। तो इन दोनों महीने में क्या करेंगे, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की, मिस्टेक करके भी मैं कैसे प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। और रियल वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कैसे आना है वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो जल्दी मैं मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाला हूँ। आप तभी उसको लेना जब आप मेरे मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे। ठीक है। एकदम मैंने एकदम कम क्वांटिटी से काम किया है, और कंसिस्टेंसी से मनी जनरेट, प्रॉफिट जनरेट किया है। उसमें मेरे लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, बट लॉस छोटे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस के डेज कम है और प्रॉफिट के डेज ज़्यादा है। सेम मेरा इस महीने का देखेंगे हम क्या है क्या नहीं। तो ऐसे 3 मंथ का मैं अपलोड कर दूंगा, हर महीने का अलग 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 अलग। तो इस हिसाब से आप मुझको जज कर देना। और मैं कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई कोर्स बेचने नहीं आने वाला हूँ। मैं खाली प्रॉपर एकदम एकदम बजट प्राइस में, 2-3 हज़ार के अंदर ही उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम लाऊंगा 3 मंथ के लिए। उसमें आपको मैं वन एंड वन आपको मेंटरशिप करूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है क्या है, वो सब डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डालूंगा, उसमें कवर कर लूंगा। थैंक यू।